जी थोड़ा सा अनास्टोमोसिस का मैं बता देती हूँ जितनी देर तक आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर फिर मैं आपको उस तरह से भी दे दूंगी, अलग से भी ग्रुप में भी दे दूंगी जी। सो देयर आर अनास्टोमोसिस होता क्या है? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्लड वेसल्स। एक तो सिंपल कनेक्शन है कि आर्टरी है, आर्टरी आगे जो है वो कंटिन्यू करती है आर्टीरियोल्स तक, आर्टीरियोल से कैपिलरीज बनते हैं और कैपिलरीज से जो है वो वेन्स बनते हैं। ठीक, ये तो एक सिंपल रूट है ब्लड का। लेकिन अगर इस रूट को बाईपास कर दिया जाए, कैपिलरीज में जाने के बजाय कुछ आर्टरीज जो है ना वो आपस में कनेक्ट हो जाएं, कुछ आर्टरीज वेन्स के साथ कनेक्ट हो जाएं, कुछ जो है ना वो इस तरह से बाईपास जब ब्लड होता है नॉर्मल रूट से, तो उसको हम अनास्टोमोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू चैनल्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा रूट, एक्स्ट्रा कोलेटरल चैनल। जी बेटा, रेजिस्टेंस वेसल्स जो हैं वो आर्टीरियल्स को हम कहते हैं। उनको रेजिस्टेंस वेसल्स इसलिए कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो स्मूथ मसल्स हैं वो कैपिलरीज में ओपन होने से पहले जो है ना वो स्मूथ मसल की एक थिक लेयर जो है ना वो स्फिंक्टर बना देती है। अब स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, स्मूथ मसल जब रिलैक्स करेगा स्फिंक्टर वाला तो ब्लड वेसल में फ्लो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड का फ्लो जब कंट्रोल करना है तो वो स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक, तो आर्टीरियोल से कैपिलरीज में जो ब्लड जाएगा उसका फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये बात। दूसरी बात कि जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो उसमें कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो पीछे से प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर रिलैक्स किया होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आती हैं, इनको हम रेजिस्टेंस वेसल कहते हैं, आर्टीरियोल्स को। एक कैपिलरीज की 3 टाइप्स है बेटा, कंटिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड एंड साइनसॉइड्स। ये तीनों की मैंने आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन की है, आप वो देख लीजिएगा। और अगर नहीं समझ आई तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको इलेबोरेट कर दूंगी। ठीक, सो अनास्टोमोसिस इफ द कनेक्शन इज बिटवीन टू आर्टरीज, दो अलग अलग आर्टरीज हैं, एक रीजन को सप्लाई कर रही है लेकिन उनमें आपस में एक कनेक्शन बन गया। ठीक है, सो दिस इज आर्टीरियल अनास्टोमोसिस। Then anastomosis between two veins is called venous anastomosis. Anastomosis between an artery and a vein, क्योंकि उसमें फिर कैपिलरी बेड जो है ना उसको बाईपास कर दिया जाता है, उसमें से ब्लड नहीं गुजरेगा, अगर इसमें से गुजरेगा तो इसको हम कहते हैं शंट। एंड इफ देयर इज नो anastomosis of any branch of an artery तो उसको हम कहते हैं end artery, and this situation is called end anastomosis. Right, again you can see here दिस इज अ नॉर्मल रूट। हार्ट से ब्लड आर्टरीज में गया, आर्टरीज से कैपिलरी बेड में गया और वहां से वापस वेन्स के थ्रू हार्ट की राइट साइड पे चला गया। दिस इज द नॉर्मल सिंपल पाथवे। ठीक, जिसमें वन कैपिलरी बेड है। पोर्टल सर्कुलेशन मैंने आपको बताई थी कि एक ब्लड वेसल से पहले कैपिलरीज में गया, फिर एक चैनल बना, फिर कैपिलरीज में गया और फिर हार्ट की तरफ पहुंचा ब्लड। एक कैपिलरी वाले बेड से गुजरने के बजाय इट इज पासिंग थ्रू टू बेड्स ऑफ कैपिलरीज। तो ये जो दरमियान में कनेक्टिंग चैनल है इसको हम पोर्टल वेसल कहते हैं, और ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक, नाउ एक नॉर्मल पाथवे के साथ साथ अगर एडिशनल ये भी कनेक्शन बन जाए, ब्लड फ्लो जो है ना यहाँ पर स्फिंक्टर्स मौजूद हों और यहाँ कैपिलरी बेड में ना जाए तो फिर वो इस रास्ते से गुजर जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ बाईपास, जिसको हम कहते हैं आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस। आर्टरी और वेन के दरमियान में कनेक्शन है विदाउट अ कैपिलरी बेड, इसको हम कहते हैं शंट। इसके अलावा ये दो आर्टरीज हैं जो दो अलग अलग टिश्यूज को सप्लाई कर रही हैं और उनमें आपस में कनेक्शन है। वेन्स हैं जो दो अलग अलग वेन्स हैं, अलग अलग कैपिलरी बेड से निकल रही हैं लेकिन उनके आपस में कनेक्शंस हैं। तो ये है आर्टीरियल एनास्टोमोसिस एंड वीनस एनास्टोमोसिस। ठीक, और आर्टीरियल एनास्टोमोसिस जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्चुअल एनास्टोमोसिस या पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। एक्चुअल एनास्टोमोसिस का मतलब है कि ये एनास्टोमोसिस भी ओपन है, उसमें से भी ब्लड पास कर रहा है और मेन ब्लड वेसल्स में से भी। ये आपको अपर लिम्ब की एक एग्जांपल दी है जिसमें ब्रेकियल आर्टरी है एक, आगे जाके वो डिवाइड कर जाती है रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरीज में। ठीक, ब्रेकियल आर्टरी आर्म वाले रीजन को सप्लाई कर रही है और रेडियल और अल्नर आर्टरी जो है ना वो मीडियल और लैटरल साइड पे फोर आर्म वाले रीजन को सप्लाई कर रही है। ठीक,
अब आप देख रहे हैं कि एल्बो के लेवल पर ब्रेकियल आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं उनमें और अल्नर और रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस में कनेक्शंस हैं, ठीक। दीज कनेक्शंस आर द एक्चुअल एनास्टोमोसिस। क्यों? क्योंकि जब एल्बो मुड़ती है और हम आर्म को फ्लेक्स करते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी ब्रेकियल आर्टरी की किंकिंग हो जाती है, ये मुड़ जाती है, तो थोड़ा सा इसमें ब्लड फ्लो कम होता है, तो कोलैटरल सर्कुलेशन जो साइड पे जा रहे हैं वहां पे ब्लड फ्लो उस वक्त ज्यादा हो जाता है जब हमने फ्लेक्स की होती है एल्बो, राइट। सो दिस इज एक्चुअल एनास्टोमोसिस। अब हार्ट में हमने कॉर्नरी सर्कुलेशन पढ़ी थी, तो राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड्स पे चैम्बर्स को सप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें कि तो इनकी ब्रांचेस के दरमियान में कनेक्शंस मौजूद हैं। दीज कनेक्शन आर नॉट एक्चुअली वर्किंग। जब कोई आर्टरी ब्लॉक होगी तो ये जो कनेक्शंस हैं उनके थ्रू जो है ना ऑल्टरनेट पाथवेज मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ना राइट कॉर्नरी आर्टरी की ये ब्रांच ब्लॉक हो गई है एक, तो वो यहाँ से ब्लड फ्लो जो है ना इस कनेक्शन के थ्रू फिर इस आर्टरी के रीजन में पहुंच जाएगा और हार्ट टिश्यू डेड नहीं होगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस अभी कनेक्शंस हैं लेकिन वर्क नहीं करे, जरूरत पड़ने पे वर्क करेंगे। जी, ये हमने बात की थी। राइट, 5 मिनट्स हैं तो हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती तो वो फिर हम नेक्स्ट टाइम इलेबोरेट कर लेंगे। आर्टरीज, आर्टरीज से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्स, वेन्यूल्स और वेन्स, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक। यू कैन सी हियर कैपिलरी जब आर्टीरियल से निकल रही है इस लेवल पर there is a layer of smooth muscle around the starting point of this capillary. ये smooth muscle जब contract और relax करते हैं तो arteriole से जो capillaries में blood जाना है वो control हो जाता है। इसको हम कहते हैं pre capillary sphincter, ठीक। तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं कि आर्टीरियोल से कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड की अमाउंट है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक। सो ये तो एक नॉर्मल पाथवे हो गया, आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन जो कंट्रोल में होता है। फिर एक ये आप पाथवे देखें कि आर्टरी से डायरेक्टली ब्लड जो है वो वेन में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड शंट। सो ये वाले जो चैनल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिला देते हैं, ये अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्किन में ज्यादा होते हैं। ये देखें, अब पहले ब्लड फ्लो जो है ना वो कैपिलरी बेड में जा रहा था, अब क्या हुआ है कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके कैपिलरीज में जाने वाला जो ब्लड है उसको क्लोज कर दिया। अब एक चैनल आपको ये नजर आ रहा है जो कैपिलरी बेड के दरमियान से पास कर रहे हैं, इसको हम थोरोफेयर चैनल कहते हैं। ये भी आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस है, शंट है। और एक ये चैनल है जो कैपिलरी बेड के दरमियान में जाने के बजाय अलग से मौजूद है, दिस इज आल्सो आर्टेरियोवेनस शंट। तो ये दोनों टाइप के शंट्स होते हैं, एक जो कैपिलरी बेड के अंदर से गुजर रहा है और एक जो है ना वो आपको नजर आ रहा है सेपरेट है, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ शंट्स। इनका मकसद क्या होता है कि जैसे समर में स्किन के ऊपर जो है ना वो डिहाइड्रेशन यानी इवेपोरेशन, स्वेटिंग से इवेपोरेशन जो है ना उसके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हीट लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस वक्त क्या मसला होता है कि ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और कैपिलरीज में ब्लड जाना कम हो जाता है और थोरोफेयर चैनल से या फिर शंट से ब्लड डायरेक्ट वेन में चला जाता है। उसका फायदा क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट में इवेपोरेशन नहीं होती और हीट लॉस नहीं होती ह्यूमन बॉडी की। ऑलराइट जी, इस पॉइंट को हम कल इंशाल्लाह इलेबोरेट करेंगे। आज जो है वो लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह जो है ना वो कल इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर शंट्स। शंट्स का डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा जो है वो हम जो पॉइंट्स आपके मिस हो गए हैं, जो पॉइंट्स आप क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं वो इलेबोरेट कर देंगे। अभी मैं मीटिंग खत्म कर रही हूँ, इंशाल्लाह कल फिर दोबारा लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज।